सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। गणेशोत्सव प्रारंभ है। आप सबको गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सिटी चैनल आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आ रहा है गणपति विसर्जन 2025। इस शोभा यात्रा का आप आनंद सिटी चैनल पर ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको घर पर अशांति फैलाने वाले कौन से वास्तु दोष है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गोचर परिचय में केतु के गोचर की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 1 सितंबर को ज्येष्ठा गौरी का पूजन और नैवेद्य होगा। सोमवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्ण होंगे शाम 7:53 पर और मूल नक्षत्र प्रारंभ होंगे। इसी दिन से श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इस तिथि से ही श्रीमद् भागवत कथा सुनानी आरंभ की थी। इस दिन अदुख नवमी भी है और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां माँ पार्वती का पूजन करती है। मंगलवार 2 सितंबर को ज्येष्ठा गौरी का विसर्जन होगा। मंगलवार को ही मूल नक्षत्र रहेंगे रात 9:50 तक और इसी दिन रामदेव दशमी है। कलयुग अवतारी बाबा रामदेव जी ने इस तिथि को ही जीवित समाधि ग्रहण की थी और इसीलिए इसे रामदेव जी की दशमी तिथि कहते हैं। बुधवार 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। इसे पद्मा या जयंती एकादशी भी कहते हैं और साथ ही साथ इस दिन को जलजुलनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी तो इसलिए कहते हैं कि इस दिन भगवान के वामन रूप का पूजन होता है। साथ ही ये मान्यता है कि इस दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए जैसे देवशयनी एकादशी है तो उस दिन भगवान सो गए और इस दिन भगवान ने करवट ली, मतलब 2 महीने हो गए लगभग भगवान को, तो भगवान ने यहाँ पर करवट ली और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन चांदी चावल दही का दान करने की भी एक प्रथा है। व्रत करके जागरण करने से अनेक पुण्यों का फल इस दिन प्राप्त होता है। इसी एकादशी को जलजुलनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा ने नन्हे से कृष्ण का जलवा पूजन इसी दिन किया था, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस दिन जलवा पूजन का अबुझ मुहूर्त माना जाता है। गुरुवार 4 सितंबर को वामन जयंती है। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर कश्यप और अदिति के पुत्र वामन बनकर के आए और राजा बलि के द्वार पर भिक्षा में त्रिलोकी को ला करके देवताओं को समर्पित करने वाले भगवान वामन, ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। इनकी जयंती है वामन जयंती। शुक्रवार 5 सितंबर को प्रदोष व्रत है। शनिवार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। लोक परंपरा के अनुसार इस बार 11 दिवसीय गणेशोत्सव है। 11 दिवसीय गणेशोत्सव की पूर्णता 6 सितंबर को होगी और वैसे अनंत चतुर्दशी ये भगवान अनंत का पर्व माना जाता है और इस दिन अनंत भगवान का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। और रविवार 7 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भी है।
साथ ही इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी है। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को संपूर्ण भारत में दिखलाई देगा। ग्रहण का समय है रात 9:57 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो उत्तर रात्रि 1:26 तक रहेगा। लगभग 3 घंटे और 29 मिनट का ये ग्रहण है। इसका वेद दोपहर में 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रग्रहण का वेद 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, वृद्धों के लिए और रोगियों के लिए ग्रहण का वेद प्रारंभ होगा शाम 5:27 से। और ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में पड़ रहा है और इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए प्रतिकूल है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को उदास बना सकती है। शेयर मार्केट्स के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन तंत्र मंद रह सकता है। मंगलवार बुधवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार आपका वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपके स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों का लाभ भी हो सकता है। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं इस अंतराल में साकार हो सकती है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा भी जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारी आप पर मानसिक दबाव बना सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार आपको अपना कार्यालय या घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा, तभी वह मामला सुलझेगा। यह सप्ताह मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार हमूर लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार गृहस्थ जीवन में मधुरता चाहिए रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार बेकार में यहाँ भटकने से बचें। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करेंगे। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना हो सकता है। मंगलवार बुधवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरुवार शुक्रवार आपका पार्टनर आपके लिए कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शनिवार रविवार किसी की वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत और साथ नहीं देगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है।
सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अत्यधिक सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। मंगलवार बुधवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शनिवार रविवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को आप छू सकेंगे। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। मंगलवार बुधवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम बनाएं। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके ही खिलाफ हो रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार देखते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, बल्कि उस प्रतियोगिता का आप अगर आनंद उठाते हैं तो देखिए काम करने में कितना मजा आता है आपको। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना देगा। और योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार की बात करते हैं तो आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन दुविधा वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष में सामान्य है। भौतिक साधनों से व्यर्थ का धन खर्च करने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका है। परिवारी जनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी असहायता को सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। मंगलवार बुधवार धन लाभ हो रहा है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। गुरुवार शुक्रवार आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शनिवार रविवार आपको अपने चंचल मन पर काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मन दुविधा का अनुभव करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में अगर टाल दे तो अच्छा है। क्रोध पर संयम रखें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति गुरु। सोमवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। मंगलवार बुधवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप इस अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आपके सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य करें। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, साथ ही साथ खुशियां भी बढ़ेगी। मंगलवार बुधवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाराज हो सकते हैं।
मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से मन में कुछ हताशा भी लग सकती है। गुरुवार शुक्रवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र आज बनाएं। शनिवार रविवार क्रोध को वश में रखना आवश्यक है। वैचारिक स्तर पर आप खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं होगी और ऐसे वक्त में दोस्त आपके लिए बहुत काम आएंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार कार्य क्षेत्र में आप वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारी के द्वारा काम की कदर होगी। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। मंगलवार बुधवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। गुरुवार शुक्रवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र या आभूषण की खरीदारी में खर्च करना पड़ सकता है। शनिवार रविवार जीवन में नई उमंग आ रही है और इस उमंग का उपयोग, इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से जो कार्य आपके अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। ये सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार देव आराधना करें। इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताएं, अच्छा रहेगा। किस्मत का सितारा बुलंद है आपके लिए। मंगलवार बुधवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आ रही है। गुरुवार शुक्रवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रह सकती है। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 1 से 7 सितंबर 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। एक बार फिर से आप सबको गणपति विसर्जन शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण सिटी चैनल करेगा और आपको वामन जयंती की शुभकामनाएं, साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।